सुप्रभात सभी को। आज हम संस्कृत के कुछ श्लोकों की व्याख्या करेंगे। आज हम धर्मज्ञ रामः इस पाठ के श्लोकों की व्याख्या करेंगे। धर्मज्ञ रामः यह पाठ ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण से लिया गया है। वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। वह उनकी रचना रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं तथा इसकी कथा वस्तु 7 भागों में विभक्त है। धर्मज्ञ राम इस कृति में राम के जीवन का विस्तृत वर्णन है। राम की कथा भारत के कोने कोने में व्याप्त है। भारत का संपूर्ण जनमानस राम की कथा से परिचित है। रामायण के द्वितीय कांड के 8वें सर्ग से यह पाठ लिया गया है। जिस समय राम गुरु विश्वामित्र के पास रहकर अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत हो जाते हैं तो गुरुवर विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी जाकर शिवजी का धनुष तोड़कर सीता से विवाह करते हैं। दशरथ अयोध्या में उनके राज्याभिषेक की तैयारियां करते हैं। राम के राज्याभिषेक के विषय में सुन करके मंथरा दासी दुखी होती है और वो कैकेयी को राम के राज्याभिषेक को रोकने के लिए प्रेरित करती है, उसको बहकाती है। लेकिन रानी कैकेयी मंथरा की बातों को न सुन करके राम के ही गुणों की प्रशंसा करती है। राम के गुणों की प्रशंसा कैकेयी इस प्रकार से करती है। हमारा पहला पद्य है। ताम दृष्ट्वा प्रम्प्रीतां ब्रुवन्तीं मंथरां ततः रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशंसन्। ताम उसको, दृष्ट्वा देख करके, प्रम्प्रीतां अत्यधिक कठोर, ब्रुवंतीं बोलती हुई, मंथरां मंथरा को, ततः इसके बाद, रामस्यैव राम के ही, गुणान गुणों की, देवी देवी कैकेयी प्रशंसन् है प्रशंसा करती है। इस पद्य में मंथरा जब राम के राज्याभिषेक के विषय में सुनती है तो वो दुखी होती है, लेकिन रानी कैकेयी राम के ही गुणों की प्रशंसा करती है के विषय में बताया गया है। ततः इसके बाद, अर्थात राम के राज्याभिषेक के विषय में सुनने के बाद, प्रम्प्रीतां ब्रुवन्तीं अत्यधिक कठोर वचन बोलती हुई, ताम मंथरां दृष्ट्वा उस मंथरा को देख करके, देवी कैकेयी रानी कैकेयी रामस्यैव गुणान् राम के ही गुणों की प्रशंसा करती है। अर्थात जब मंथरा राम के राज्याभिषेक के विषय में सुनती है तो वो बहुत दुखी होती है और रानी कैकेयी को वो राम के राज्याभिषेक को रोकने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन रानी कैकेयी मंथरा की बातों की तरफ ध्यान न देते हुए राम के ही गुणों की प्रशंसा करती है। राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए रानी कैकेयी कहती है, धर्मज्ञो गुणवान दान्तः कृतज्ञः सत्यमायश्च शुचि रामो राजसुतो ज्येष्ठो यो राज्यमतो हरति। धर्मज्ञो धर्म को जानने वाले, गुणवान गुणों से संपन्न, दान्तः इंद्रियों को वश में करने वाले, कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाले, सत्यवान सत्य बोलने वाले, शुचि पवित्र, रामो राम राजसुतो राजा के पुत्रों में, ज्येष्ठो सबसे बड़े, युवराज्यम युवराज, अतः इसलिए अर्हति योग्य है। रानी कैकेयी कहती कि रामो राम धर्मज्ञो धर्म को जानने वाले हैं, गुणवान गुणों से संपन्न है,
दानतः इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाले हैं, सत्यवान सत्य बोलने वाले हैं, शुचि पवित्र है, राजसुतो ज्येष्ठो राजा दशरथ के पुत्रों में सबसे बड़े हैं, अतः इसलिए युवराज्यम अर्हति युवराज बनने के योग्य है। कैकेयी मंथरा की बातों की ओर ध्यान न देती हुई राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहती है कि राम में एक युवराज बनने के सभी गुण हैं और राजनियम के अनुसार राजा का बड़ा पुत्र ही युवराज के पद पर बैठता है। युवराज पद पर उसका राज्याभिषेक किया जाता है। इसलिए राम राजा दशरथ के सभी पुत्रों में सबसे बड़ा है, इसलिए राम का ही राज्याभिषेक के योग्य है, राम ही युवराज बनने के योग्य है। इसलिए हे मंथरा, तुम्हें राम के राज्याभिषेक के विषय में सुन करके दुखी नहीं होना चाहिए। अगला पद्य है हमारा, भ्रातॄन् भृत्यांश्च दीर्घायु पितृवत् पालिष्यति संतप्यस्य कथम कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम। राम के अभिषेक के विषय में सुनकर के मंथरा दुखी है। कैकेयी मंथरा को समझाते हुए कहती है कि राम का राज्याभिषेक होने के पश्चात वो एक अच्छे शासक की तरह अपनी प्रजा का पालन करेंगे। उसी के विषय में कहते कि भ्रातृन भाइयों का, भृत्यांश्च सेवकों का, दीर्घायु लंबी आयु वाले, पितृवत पिता के समान, पालिष्यति पालन करेंगे, संतप्य से दुखी, कथम क्यों, कुब्जे कुबड़ी, श्रुत्वा सुन करके, रामाभिषेचनम राम के राज्याभिषेक को। तो रानी कैकेयी कहती है कि दीर्घायु लंबी आयु वाले राम, भ्रातॄन् भृतांश्च भाइयों का और सेवकों का, पितृवत पालिष्यति पिता के समान पालन करेंगे। क्योंकि रामाभिषेचनम श्रुत्वा राम के राज्याभिषेक के विषय में सुन करके, कुब्जे हे कुबड़ी मंथरा, कथम संतप्य से तुम दुखी क्यों हो रही हो, व्याकुल क्यों हो रही हो। रानी कैकेयी मंथरा को समझाते हुए कहती है कि राम एक सुयोग्य शासक है, उसमें एक युवराज बनने के सभी गुण विद्यमान हैं। तो राम का राज्याभिषेक होने के पश्चात वो अपनी प्रजा तथा अपने भाइयों का अपने एक पिता के समान पालन करेंगे। जैसे पिता अपने बच्चों का पालन करते हैं, वैसे ही राम भी अपने भाइयों का और अपने सेवकों का पालन करेंगे। इसलिए हे कुबड़ी मंथरा, तुम्हें राम के राज्याभिषेक के विषय में सुन करके दुखी नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। अगला पद्य हमारा, भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्षस्तात परं पितृपेतामहं राज्यं वाप्स्यति नरऋषभः। मंथरा राम के स्थान पर भरत का राज्याभिषेक चाहती है, लेकिन कैकेयी उसको समझाते हुए कहती है कि भरतश्चापि भरत भी रामस्य राम के ध्रुवम निश्चित रूप से वर्ष शतात 100 वर्षों के परम बाद पितृपेतामहम पितृ पिता के पेतामहम पितामह के राज्यम राज्य को अवाप्स्यति प्राप्त कर लेगा नरऋषभः मनुष्यों में श्रेष्ठ। तो करके रामस्य वर्ष शतात परम राम के 100 वर्षों तक राज्य करने के बाद नरऋषभः भरतश्चापि मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत भी पितृपेतामहम पिता और पितामह के राज्यम अवाप्स्यति राज्य को प्राप्त कर लेगा। मंथरा को समझाते हुए कैकेयी कहती है कि उसे राम के राज्याभिषेक के विषय में सोच करके सुन करके चिंता नहीं करनी चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम को जब 100 वर्ष राज्य करते हुए हो जाएंगे, उसके बाद भरत भी अपने पिता और पितामह के राज्य को प्राप्त कर लेगा। इसलिए मंथरा को राम के राज्याभिषेक के विषय में सुन करके दुखी नहीं होना
चाहिए। अगला पद्य हमारा, शा त्वं भ्युदये प्राप्ते दहमानेव मंथरे भविष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे। सा वह, त्वं तुम, अभ्युदय उन्नति के, प्राप्ते प्राप्त होने पर, धमान एव जले हुए के समान, मंथरे मंथरा, भविष्यति भविष्य में, च और, कल्याणे कल्याण के, किम क्यों, इदम इस प्रकार से, परितप्य से व्याकुल हो रही हो। तो रानी कैकेयी राम के राज्याभिषेक की महत्ता को बताते हुए कहती है कि मंथरे, हे मंथरा, अभि उदय प्रापते, उन्नति के प्राप्त होने पर, भविष्यति भविष्य में, च और, कल्याणे कल्याण के प्राप्त होने पर, शात्वम इदम तुम इस प्रकार से, दह्यमान एव जले हुए के समान, किम परितप्यसे क्यों व्याकुल हो रही हो। तो रानी कैकेयी मंथरा को कह रही है कि यदि राम का राज्याभिषेक हुआ तो समस्त राज्य की उन्नति होगी तथा प्रजा का कल्याण होगा, भविष्य में प्रजा का कल्याण होगा। इसलिए राम के राज्याभिषेक के विषय में सुनकर के उसे दुखी नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। अगला पद्य हमारा, यथा वै भर्तो मान्यास्तथा भूयोऽपि राघव कौशल्यातो रिक्तं च मम शुश्रूषते बहु। यथा वै जैसे, भरतो भरत, मान्य है, तथा भूयोऽपि तथा वैसे ही, भूयोऽपि अधिक, राघव राम है, कौशल्या तो कौशल्या से, अतिरिक्तम अधिक, च और, मम मेरी, शुश्रूषते सेवा बहु बहुत। रानी कैकेयी मंथरा को समझाते हुए कहती है कि भरत और राम मेरे लिए एक समान है, भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि यथा वै भरतो मान्य, जैसे भरत मेरे लिए मान्य है, तथा भूयो अपि राघव, उससे भी अधिक राम मेरे लिए मान्य है। कौशल्यातो तिरिक्तम, कौशल्या से अधिक, मम बहु शुश्रूषते, वह मेरी बहुत सेवा करता है। तो राम के राज्याभिषेक से दुखी मंथरा को समझाते हुए कैकेयी कहती है कि वह जितना स्नेह भरत से करती है उससे अधिक राम से करती है, और राम भी अपनी माता कैकेयी से, अपनी माता कौशल्या से अधिक मुझसे स्नेह करता है। इसलिए हे मंथरा, तुम्हें राम के राज्याभिषेक के विषय में सुनकर के दुखी नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। अगला पद्य हमारा, राज्यम यदि ही रामस्य व्रतस्यापि तथा मन्यते ही यथात्मानं तथा भ्रातृनस्तु राघव। राम और भरत की समानता बताते हुए रानी कैकेयी मंथरा से कहती है कि राज्यम यदि राज्य रामस्य राम का, भरतस्य भी भरत का भी, तथा वैसे ही है, मन्यते मानते हैं, ही निश्चित रूप से, यथात्मानं जैसे अपने आप को, तथा वैसे ही, भ्रातृनस्तु भाइयों को, राघव राम। रानी कैकेयी कहती है कि यदि राज्यम रामस्य, यदि राज्य राम का होता है, तथा भरतस्यापि, वह वैसे ही भरत का भी होता है, भरत का भी है। राघव राम यथा आत्मानं मन्यते,
जैसे अपने आप को मानते हैं तथा भ्रातृस्तु वैसे ही अपने भाइयों को भी मानते हैं। तो यहाँ पर रानी कैकेयी राम और उनके भाइयों की समानता बताते हुए कहती है कि यदि राम का राज्याभिषेक होता है और राम को राज्य प्राप्त होता है तो वो भरत आदियों को भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि राम अपने समान ही अपने भाइयों को समझते हैं। वो जिस वस्तु पर अपना अधिकार समझते हैं उस वस्तु पर वो अपने भाइयों का भी अधिकार समझते हैं। इसलिए हे मंथरा, तुम्हें राम के राज्याभिषेक के विषय में सुन करके दुखी नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। आज हमने धर्मज्ञ रामः इस पाठ के श्लोकों की व्याख्या की। आज के लिए इतना ही। धन्यवादः।